Hello friends, I welcome you all to my channel GBSF Good versus Bad Success versus Failure। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक कारगिल युद्ध हीरो वीर चक्र सम्मानित मनोज कुमार पांडे के बारे में। मनोज कुमार पांडे की कारगिल युद्ध वीरता को देखते हुए उनको वीरता के सबसे शिखर सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मनोज पांडे ने ऊंची चोटियों पर बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। अगर मेरी फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मार दूंगा। ये शब्द थे वीर चक्र सम्मानित मनोज कुमार पांडे के। ऐसे पराक्रमी मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सतपुर जिले के रुदा गांव में हुआ था। मनोज का गांव नेपाल की सीमा के पास था। उनके फादर का नाम गोपीचंद पांडे है और उनकी माता का नाम मोहिनी पांडे है। मनोज कुमार पांडे की सबसे खास बात यह थी कि वो कभी भी अपनी पढ़ाई के खर्चे या अपनी ज़रूरतों के लिए पिता या परिवार पर बोझ नहीं बने। मनोज की शिक्षा जैनिक स्कूल लखनऊ में हुई और वहीं से उनमें अनुशासन और देश प्रेम की भावना पैदा हुई जो उन्हें सम्मान की ऊंचाई तक ले आई। स्कूल के बाद वो एक एंट्री एग्जाम पास करके पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी में जुड़ गए। एंट्री एग्जाम के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एसएसबी नामक इंटरव्यू पास करना था, जिसमें मनोज से पूछा गया कि वो आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तब मनोज ने कहा कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए और वो इंटरव्यू में पास हो गए। मनोज पांडे शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। उनको खेलकूद, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग वगैरह में बहुत ही रुचि थी। मनोज पांडे बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करने का फैसला कर चुके थे। इसी लगन और मेहनत के चलते वो 1999 में उत्तर प्रदेश की एनसीसी जूनियर डिवीज़न में बेस्ट कैडेट भी चुने गए थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें 11वीं गोरखा राइफल की पहली बटालियन में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन किया गया। जब 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई तब कैप्टन मनोज की टुकड़ी कुछ ही समय पहले सियाचिन से वापस आई थी। अगर वो चाहते तो उन्हें छुट्टी भी बड़े आराम से मिल सकती थी, पर उस योद्धा ने आराम को छोड़कर दुश्मन को धूल चटाने का फैसला लिया। वो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने खुद आगे बढ़कर कारगिल युद्ध में शामिल होने की बात कही। कारगिल युद्ध के दौरान मनोज कुमार पांडे को कई मिशन दिए गए थे और वो हर मिशन को कामयाबी से पूरे करते जा रहे थे, जिसमें से एक जिम्मेदारी थी खालूबार पे फतेह करना। उसी दौरान उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के तौर पर प्रमोट किया गया था और 2 से 3 जुलाई को कैप्टन मनोज कुमार पांडे की पलटन खालूबार पे फतेह करने के लिए निकल पड़ी। मनोज पांडे अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मनों की गोलियां और तोपों की फायरिंग के बीच आगे बढ़ते जा रहे थे। सबसे पहले मनोज पांडे ने अपनी टुकड़ी के कुछ जवानों के साथ मिलकर दुश्मनों के पहले बंकर के 2 घुसपैठियों को मार दिया, जिसके बाद दूसरे बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद मनोज पांडे तीसरे बंकर की ओर आगे बढ़े, पर उन्हें कंधे और पैर पे दुश्मन की गोली लग गई, पर वो रुके नहीं। उन्होंने तीसरे बंकर को भी उड़ा दिया। जिसके बाद वो चौथे बंकर की ओर बढ़े और इसी वक्त एक और गोली मनोज कुमार पांडे के सिर में लग गई। इसके बावजूद भी मनोज पांडे ने चौथे बंकर को ग्रेनेड से उड़ा दिया। उसी दौरान बुरी तरह से घायल होने की वजह से 3 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीरगति को प्राप्त हुए, पर शहीद होने से पहले उन्होंने दुश्मन के चारों बंकरों को तबाह कर दिया था। उनके आखिरी शब्द थे ना छोड़नू। वो एक नेपाली शब्द था जिसका मतलब ये होता है कि किसी को भी मत छोड़ना। उसी कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी मां और परिवार के नाम आखिरी खत भी लिखा था, जिसमें उन्होंने युद्ध की हालातों को लिखा था और अपने परिवारजनों को कहा था कि वो भगवान से प्रार्थना करें कि मैं दुश्मनों पर जल्द से जल्द विजय प्राप्त कर सकूं और उन्हें मातृभूमि से खदेड़ सकूं। और उस पत्र के जवाब में उनकी मां ने लिखा था कि बेटा चाहे जो भी हो पर अपने कदम कभी पीछे मत हटाना। और युद्ध के बाद शहीदी उपरांत कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उच्च नेतृत्व, असाधारण वीरता, अंतिम साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हाईएस्ट टैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीर चक्र सम्मानित मनोज कुमार पांडे की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।